प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के पहले से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस के ऊपर। और अपन पढ़ रहे चैप्टर नंबर सेकंड लेक्चर 14। अभी तक अपन इसके 14 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। लेक्चर 14 में अपन कर रहे थे न्यूमेरिकल्स। क्या कर रहे थे? पिछले जो न्यूमेरिकल्स है आंकिक पर्सन उनको अपन हल कर रहे थे। तो 1 से 6 तक अपन लेक्चर 14 में हल किए थे। और आज अपन क्या करेंगे, जो इसके आगे वाले सवाल हैं 7 से लेकर 12 तक, टोटल 12 है, उसमें 6 कर लिए और 6 और बचे हैं। तो आज अपन करते हैं 7वां सवाल। तो आइए सवाल सोल्व करते हैं। तो आप क्या करोगे, इसके लिए आपकी बुक और पेन कॉपी साथ में लेके बैठोगे। सवाल मैं लिखूंगा नहीं, केवल बोलूंगा, पढ़ के सुनाऊंगा। और आपको आपकी बुक, आपकी जो आरबीएससी की बुक आपके साथ पास में होनी चाहिए। तो देखिए सवाल नंबर 7 क्या है, किसी धातु की प्लेट का क्षेत्रफल। अपन क्या करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, क्या दे रखा है वो नोट करेंगे, क्या निकालना है वो देखेंगे, और उसमें कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता है वो अपन लगा देंगे मालूम। तो एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल, एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल। सवाल नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन दे रखा है कि धातु की प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 10⁻² मीटर स्क्वायर, यानी ए का मान, ए फॉर एरिया, ये दे रखा है कितना, 10⁻² मीटर स्क्वायर है। प्लेट का चल रही है और प्लेट को 10 माइक्रोकुलम आवेश दिया गया। प्लेट को 10 यानी क्यू का मान यहाँ पे दे रखा है 10 माइक्रोकुलम, यानी 10 इंटू 10⁻6 कुलम आवेश दिया गया है। तो प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। करना क्या अपने को, प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। मतलब अपने क्या निकालना है, यहाँ पर अपने को निकालना है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कोई भी जो धातु की प्लेट होती है उस प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र, पास में कोई बिंदु मानो 8 दूरी पर, उस पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन, धातु की प्लेट के ऊपर, तो इसमें E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये होता है फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, Q। तो अपन जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटा A। भाई इसकी परिभाषा क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश के मान को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा बराबर Q बटा A लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सिग्मा की वैल्यू नहीं दे रखी, क्या दे रखा है, Q दे रखा है, Q और A दोनों दे रखा है। तो यहाँ पर सिग्मा की जगह Q बटा A और नीचे आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बन जाएगा E बराबर Q, ये A नीचे गुणा A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये बन जाएगा E बराबर 2A एप्सिलॉन नॉट। अब करना कुछ नहीं, सारे वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए E बराबर Q का मान कितना दे रखा है, Q का मान दे रखा है 10 माइक्रो, मतलब 10 इंटू 10⁻⁶, नीचे 2, A का मान कितना, A का मान दे रखा है 10⁻² इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8.85 इंटू 10⁻12। क्लियर। अब इसको करना है हल करो। देखिए घातों को देखते हैं, 10⁻6 ऊपर, यहाँ पे नीचे घातों को देखें तो 10⁻2, 10⁻12, टोटल कितने हो गए, 10⁻14। 10⁻14 ऊपर जाए क्या बन जाएगी, प्लस का 14, जो बन जाएगा 10 इंटू 10⁻6 प्लस का 14। कैसे, ये नीचे वाली माइनस की 14 ऊपर जाके प्लस 14, क्या बचा नीचे 2 इंटू 8.85 बचा है। तो बच्चों 8.85 को मैं लगभग कितना मान लूं, 9 मान लूं। कितना मान लेता हूं, 9, जिससे अपनी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। देखो क्या बन जाएगा, इसको मैं 10 इंटू, आप ये जो कैलकुलेशन आप रफ में करके देखो, जैसे आप रफ जो आपकी होती है वहां, जैसे 10 से देखिए यहाँ पे 10 घात को छोड़ो भी, मैं संख्या बता रहा हूँ, 10 इंटू 2 इंटू 9, 2 से कितना कटेगा, 5 बार, कितना कटेगा, तो 5/9, 5/9। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 10⁻6 प्लस का 14, यानी घात में कितनी बन रही है, 10⁻8 बन रहा है, माइनस का 6 प्लस का 14, 10 का यानी प्लस का 8। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक जो यहाँ लगा, 50/9 इंटू 10⁻7 बनेगा। 50 में 9 का भाग दो कितना आएगा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, फिर 5 बचा, पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया, फिर 9 आएगा 5.555। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5.6 इंटू 10⁻7 लिख सकते हैं। ऐसा आप कैलकुलेशन को आसान कर लिया करो कि ये जैसे 8.85 लगभग 9 के आसपास में। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, अपना आंसर आएगा हल करने पे कितना आएगा, मैंने आपको बताया करके 5.6 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। और बुक में आपका आंसर दे रखा है 5.65। ये कब आएगा, जब इसको एग्जैक्ट वैल्यू लेके हल करोगे। तो आप ऐसे इसको अप्रोक्सीमेशन थ्रू हल कर सकते हो, जिससे आसान भी बन गया। मैंने इसको 8.85 को लगभग कितना मान लिया, 9 मान लिया। ये जो तरीका है जो मैंने बताया
वो तरीका जो आपके ऑब्जेक्टिव जो सवाल आते हैं, जैसे आपके नीट जेई में जहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल जो एबीएस सवाल है वहाँ बेटर काम करता है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन दूर दूर होते हैं। तो अपन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाली और कौन सा ऑप्शन इसके पास में आ रहा है वहाँ अपन टिक कर सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। यूजफुल है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत काम आएगा, बहुत अच्छी तरह से काम करता है वहाँ पे। तो यहाँ पे अपने अप्लाई कर सकते हैं लगभग कि इसके आसपास में। तो 5 बुक में 5.65 अपना आ रहा है 5.6, तो वो सही चलेगा, ये पॉइंट में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कितना आएगा 5.67 इंटू 10⁷ न्यूटन पर कूलम। ये न्यूटन पर कूलम क्या है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो जब भी आप आंसर लिखो तो बच्चों उसके साथ में मात्रक जरूर लिखा करो, ठीक है। ये था सवाल नंबर 7। आगे पढ़ते हैं सवाल नंबर 8। आप इसको हल कर लीजिएगा, मैंने आपको समझाया, या तो पहले आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मान लो फिर दिक्कत आती है तो आप यहाँ इस वीडियो की हेल्प ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखिए, 8 दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो धात्विक पृष्ठ एक दूसरे के समांतर। इसको मैं रब कर रहा हूँ, जैसा सवाल बोल रहा है वैसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8, तो सवाल नंबर 8 क्या देखिएगा, सवाल नंबर 8 है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो धात्विक पृष्ठ है। दो धात्विक पृष्ठ है, दोनों का क्षेत्रफल कितना है, इसका भी जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है और इसका भी जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। दो धात्विक पृष्ठ है और एक दूसरे के समांतर 0.05, ये दूरी देखिए आपको 0.05 मीटर दूरी पर रखे हैं। दोनों पर समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश है। दोनों पर परिमाण में समान आवेश है, कि मान लो अगर इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है, इसके ऊपर माइनस, परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत। मतलब इसके ऊपर धनावेश है, इसके ऊपर क्या है धनावेश, तो इसके ऊपर क्या है ऋण आवेश कितना ही, ठीक है। दोनों के ऊपर समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश है। यदि दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान 55 वोल्ट पर मीटर हो तो प्रत्येक पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। अपने क्या निकालना है, प्रत्येक पर आवेश का मान, क्यू का मान निकालना। इन दोनों के मध्य में जो विद्युत क्षेत्र है वो आपको देखा, यानी यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान, इसको मैं बोलता हूँ ई, मध्य बिंदु पे मान ए पॉइंट है, ई पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र 55 वोल्ट पर मीटर। ये देखा कि दोनों के मध्य बिंदुओं पर दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान 55 वोल्ट पर मीटर है। ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर। तो निकालना क्या अपने को, प्रत्येक पर क्यू का मान निकालना है, प्रत्येक पर आवेश का मान यानी जो क्यू है इस क्यू का मान अपने को निकालना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, मैंने आपको सवाल भी करवाया था जब मैंने पढ़ाया था अपरिमेय समरूप आवेशित अचालक पाठ्यक्रम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मैंने दो पट्टिकाएं दी थी वीडियो के अंदर, कि मान लो धनावेशित है, ये क्या है धनावेशित, और मान लो ये क्या है ऋणावेशित। मध्य बिंदु एक मान लो बिंदु ए लिया था, एक बिंदु मैंने क्या लिया था बी। तो बिंदु ए पर ये परत है, इसको इसका साइड में दिखाया तो आपको एक लाइन दिखेगी सर। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा बाहर की, मान लो ये पहली परत और मान लो ये दूसरी परत, ये हो जाएगा E1 प्लस से बाहर होगा इस बिंदु ए पर, जबकि माइनस क्या होगा अंदर, यानी E1 और E2 की दिशा एक ही होगी। तो E1 का मान कितना होगा, और यहाँ पे कुल कितना है E1 प्लस E2। तो E1 का मान कितना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किसके लिए आता था अपरिमित समरूप आवेशित अचालक पदार्थ के कण। इसी प्रकार यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 गया तो मध्य में कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको सवाल करके भी दिखाया था। और यहाँ पे कितना होगा 0 और यहाँ पे कितना होगा 0, यहाँ पे प्लस से बाहर और माइनस के अंदर। मैंने वीडियो में करवा रखा है, यहाँ 0 आएगा और यहाँ क्या आएगा 0, लेकिन मध्य में कितना आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपन जानते हैं कि मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, मैंने आपको सोल्व करके बताया यहाँ पे कितना आएगा, ई ए का मान कितना आएगा वैसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या होता है क्यू बटा ए, सिग्मा क्या होता है क्यू बटा ए, तो ई ए बराबर क्यू बटा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ई बराबर यानी ई ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बराबर क्यू, ए आ जाएगा नीचे ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू क्या आ जाएगा क्यू बराबर आप इसमें तो गुणा कर दो ई ए इंटू ए। ऐसे कंफ्यूजन तो नहीं, अगर ऐसे करने से सिंपल आप ए मान लो कि बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र, इस बिंदु पी पर विद्युत पी की जगह ए लिख दो कि अपन ने ए को क्षेत्रफल ऐसे दिखा रखा है। तो ई इंटू ए एप्सिलॉन, ई का मान कितना 55, ए का मान कितना 1, ए का मान कितना है 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना है, एप्सिलॉन होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको क्या करना है अपने को हल करना है, क्या करना है इसको अपने को हल करना है। तो कितना आएगा हल करने पे 8.85 को
किससे इंटू करना है, 8.85 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 55 से। कर लो, 55 25 हाथ 2, 5 8 40 2 42, 4 5 8 40 और 4 कितना आएगा 44। सेम यहाँ पे आएगा, ये आएगा ना 5 8 40 कितना आएगा 5 2 4 4 कितना हो गया 5 5 और 2 7 4 2 6 4 4 8 और यहाँ पे कितना आएगा 4, ये आएगा 48675 और पॉइंट का लगेगा यहाँ पर इंटू 10 की घात -12 इंटू 10 की घात -12 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 की घात -12 से अपन 2 यहाँ लाते हैं तो 4.867 इंटू 10 की घात -10 कूलम, 4.867 इंटू 10 की घात -10 कूलम। आंसर आ रहा है 4, बुक में आंसर देखा है 4.87 सही है। वो कैसे देखा है, इसने कर दिया इसको पूर्णांक, क्या कर दिया पूर्णांक। जब भी ये इसके आगे वाला अंक 5 से बड़ा होता है इसको हम क्या कर देते पूर्णांकित कर देते 4.87 इंटू 10 की घात -10 कूलम। और अब फास्ट करना है, मान लो आपको आंसर जल्दी चाहिए तो इसको आप 9 मान लो, इसको कितना मान लो 9 भाई, तो ये आएगा 55 इंटू में 9 क्या आएगा 9 पंजे 45 9 पंजे 45 4 9 पंजे 45 और 4 कितना आएगा 49 495 इंटू 10 की घात -12 4.9 इंटू 10 की घात -10। इसके लिए पास में दो, इसको अपन अगर फिर से पूर्णांकित करें इसको 4.9 राइट कर सकते हैं। अब फास्ट करना है तो इसको आप 9 मान के भी कर सकते हो, उस टाइम आपका आंसर आएगा 4.95 के करीब, यानी 4.9 के करीब। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल तो आप ऐसा कर सकते हो। तो ये आंसर आपका क्लियर। मध्य में देखो फिर से समझाता हूँ कि मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह रखा है Q बटा A, क्योंकि होता है सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है Q बटा A, परस्ठी आवेश घनत्व एकांक क्षेत्र पर स्थित आवेश, तो सिग्मा बराबर Q बटा A। यहाँ से नीचे आ गया, इसको इधर गुणा कर दिया, E का मान दे रखा है, इसको आप सिंपल E कर दो, E दे रखा है 55 तो यहाँ पे 55 रखा। A प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल बराबर है तो A की जगह 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12। ठीक है, यहाँ पे 10 की घात -12 है, पॉइंट को दो स्थान बाई तरफ किसका है तो यहाँ पे माइनस में 2 का कम कर लिया। ठीक है, यहाँ पे 10 की घात 2 से गुणा कर दिया था हम लोग, 10 की घात 2 से गुणा किया प्लस है तो 10 की घात कितना बन गया -10। ठीक है, यहाँ तक ये था सवाल नंबर आपका 8 का सॉल्यूशन। इसका सवाल नंबर 8वें का हल। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9। यहाँ पे क्लियर है, बहुत नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 9 क्या है, देखिए इसको डाला हूं यहाँ से, आप सोल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 तो सवाल पढ़िए, आप भी पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ साथ में। क्या दे रखा है, क्या निकालना है, बस ये अप्रोच होती है सवाल को न्यूमेरिकल्स को हल करने का, यही बेटर तरीका है कि क्या दे रखा है और क्या निकालना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बस यही सोचना है। तो सवाल नंबर 9 क्या है कि एक 9 इंटू 10 की घात -5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण, द्रव्यमान दे रखा है, इसका क्या है, एक कण है जिसका द्रव्यमान रखा है, इसको मैं बोलता हूँ स्मॉल है। सवाल नंबर 9 कितना देखा, 9 इंटू 10 की घात -5 ग्राम, तो किलो में कितना हो जाएगा, अगर इसको किलो में चेंज करना करेंगे 9 इंटू 10 की घात -5 इंटू 10 की घात -3 और यहाँ पे लगा दिया केजी। कैसे, किलो में 10 की घात 3 और 10 की घात -3 कुल मिला के मैंने किससे गुणा किया, इसको 1 से गुणा किया तो बन जाएगा 9 इंटू 10 की घात -8 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ तक किलोग्राम हो गया। भाई सारे मात्रक किसमें लेने होते हैं, एसआई के अंदर। किसमें लेने होते हैं सारे मात्रक, एसआई इकाई के अंदर। ठीक है, यहाँ तक द्रव्यमान का कण एक समरूप आवेशित लंबित क्षैतिज परत, एक समरूप आवेशित लंबित क्षैतिज परत जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व 5 इंटू 10 की घात -5 कूलम पर मीटर स्क्वायर है के ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है, कण पर कितना आवेश हो कि इसे स्वतंत्र छोड़ने पर नीचे ना गिरे। कि एक क्या है, कोई परत है समरूप आवेश पृष्ठ पर क्षैतिज परत पर, ऐसा क्या है कि मान लेते हो कोई एक परत है, क्या कोई एक परत है, इससे कण का एक समस्त पृष्ठ पर आवेश ये ऊपर कुछ दूरी पर यहाँ पर किसी कण को जिसका द्रव्यमान तो यह है और इसका आवेश मान लेते हैं Q, आवेश हम लोग निकालना है स्वतंत्र छोड़ने पर नीचे, कि कुछ दूरी पर रखा जाता है, कण पर कितना आवेश हो कि इसे स्वतंत्र छोड़ने पर नीचे ना गिरे, जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व परत है, और परत का आपको सिग्मा देखा है कितना, सिग्मा देखा है परत का, ये देखा आपको कितना 5 इंटू 10 की घात -5 5 इंटू 10 की घात -5 कूलम पर मीटर स्क्वायर के ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है। मतलब सिंपल क्या है कि यहाँ पर इसे कुछ इस परत के ऊपर कुछ दूरी पर एक कण रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान तो यह है और आवेश पता नहीं, आवेश का मान निकालना है। आवेश क्या करना है, यहाँ पे Q अपने को निकालना है, Q यहाँ पे निकालना है। सिग्मा देखा है कितना
5 इंटू 10⁻5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये रखा है। ठीक है, और निकालना क्या अपने को, क्यू निकालना। और क्या करें कि इसको ये नीचे ना गिरे, इसमें रहे संतुलन में, तो ये क्या होगा, ये प्रति इसके ऊपर की ओर एक बल लगा रहेगा, विद्युत बल। क्या लगा रहेगा, विद्युत बल F ही। और नीचे की ओर इसके ऊपर बल लग रहा होगा F या W बोलते हैं, वेट, भार। इस कण का भार नीचे लग रहा होगा, इस कण का भार W नीचे लग रहा होगा, और ये प्रति इसके ऊपर की ओर एक बल लगा रही होगी, कितना, Fe मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ये संतुलन में रहे, अगर ये नीचे ना गिरे, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना बल ऊपर लग रहा है उतना ही बल क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। संतुलन के लिए क्या लिखेंगे, संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, नीचे का जो भार है वो विद्युत बल के बराबर होना चाहिए। और भार क्या होता है, mg, m इंटू जी बराबर विद्युत बल का सूत्र याद होगा, F बराबर QE। विद्युत क्षेत्र में बल क्या होता है, Q इंटू ई, यानी आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र, Q इंटू ई। यहाँ पे कोई डाउट, Q क्या, E क्या होता है यहाँ पे, इसके पास परत के कारण E कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा mg इंटू क्यू, E का मान क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। भाई आवेश, कोई भी परत होती है, उस परत के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा परत के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और पट्टिका के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, परत, तो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। निकालना किसका मान अपने को, Q का मान निकालना। देखिए ये तो गुणा हो जाएगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर आएगा, ये 2 एप्सिलॉन नॉट इधर आके गुणा होगा, यानी mg इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन नीचे क्या जाएगा, सिग्मा, नीचे आ जाएगा सिग्मा। सारे मान रख दो। m का मान कितना है, m का मान है 9 इंटू 10⁻⁸। g का मान कितना मान लेता हूं मैं, 10, कितना मान लेता हूं, 10 इंटू 2। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, 8.85 इंटू 10⁻12, और नीचे क्या है, सिग्मा। सिग्मा क्या दे रखा है, 5 इंटू 10⁻5, 5 इंटू 10⁻5। तो हल करेंगे, देखिए 5 से कितना कट जाएगा, 2 बार, कितना कट जाएगा, 2 बार। यहाँ पे 10⁻5 ऊपर 10⁻, हल कर लो, देखो बचा गया 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8.85 इंटू में घातों की बात करें, 10⁻8 माइनस का 12, यानी माइनस का 20 और यहाँ से ऊपर जाके प्लस का 5, माइनस का 20 और प्लस का 5, तो ये आ जाएगा। अब हल कर लेते हैं, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2 36, 36 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 8.85 से, 8.85 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको 36 को, इसको गुणा करते हैं पहले, तो बनेगा कितना, 10⁻−15, 10⁻−15, 10⁻−15, और यहाँ से कितना बन जाएगा, 36 को मल्टीप्लाई करो 885 से 36 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, चाहो तो आप 9 मान के भी कर सकते हो, आपका आंसर मिल जाएगा, 9 मान के भी आंसर निकाल सकते हो। कितना आएगा, देखो 6 पंजे 30, 6 8 कितना 28 और 3 51 का 5, 6 28, और यहाँ पे क्या आएगा 5 28 5 कितना आएगा 53, यहाँ पे 3 पंजे 15 और 3 8 24, 3 पंजे 15, 3 8 24 और 1 25 का 2, 3 8 24 और 2 26, तो कितना बनेगा 0, 5 और 1 6, 5 3 8, 6 5 11, 6 5 11 और 2 और 1 3, तो कितना आएगा, पॉइंट का आएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे ये 3186 क्या आएगा, 3186.02 इंटू 10⁻15, 10⁻15 यहाँ तो डाउट, तो ये बन जाएगा कितना, इसको हम यहाँ लिखे तो ये बन जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लाएंगे तो 3 से कम हो जाएगा, 3.186 इंटू 10⁻12, तो यहाँ पे कूलाम 3.186 इंटू 10⁻13 आ रहा है आंसर से, 3.12 भी आ गया। कैसे आ गया, 3.18 की जगह 3.19, 3.18 को इसने करीबन 2 मान रखा, ठीक है उसकी जगह। लेकिन घातों में क्या गलती हुई, हाँ घात का गलती हुई, 8 यहाँ से माइनस का 12 यहाँ से, हाँ एक चीज और देखिए, माइनस का 12 यहाँ से, माइनस का 12 और 8 कितना, 12 20, 20 का 5 यानी कितना प्लस 5, माइनस का 15, माइनस 15 में से अगर अपने घात यहाँ लगा दी 3, तो यहाँ 10⁻12 आ रहा है, 3.186 इंटू 10⁻12 कूलाम आंसर आ रहा है। इसमें देखा 13, एक बार चेक करना मेरे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। एक बार घातों को एक बार ढंग से, तरीका यही है, कैलकुलेशन छोड़िएगा, तरीका समझ में क्लियर है, तरीका ये है इसका। हो सकता है मेरे से कहीं गुणा भाग में गलती हुई हो, 36 इंटू 9 कहीं दे लो कितना 9, इसको मैं लगभग कितना मान लूँ, 9 दूनी 18, 9 36, 9 6 नाम कितना होता है, 9 5 9 4 4,
5 9 तिया 27, 27 और 5 कितना आएगा 33, तो 334 इंटू 10⁻15। ठीक है, इसको देखो आप गुणा करोगे एग्जैक्ट आपका आंसर आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा एप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे? एप्रोक्सीमेशन। कैसे? 9 दूनी 18 गुना 36, 9 दूनी 18 गुना 36, 8.85 को लगभग क्या मान सकते हैं 9 इंटू 10⁻15। 36 को भी 9 से गुणा कितना आता क्या था? 36 को 9 से गुणा 9 से कितना कितना होता है? 54 4 9 27 और 5 33 यानी 334 इंटू 10⁻15। अब देखिए इसलिए 3.34 इंटू 10⁻13 कूलम। वहां गुणा में गलती हुई है, कहीं ना कहीं गुणा में पॉइंट लगाने में गलती हुई, आप चेक करने वास्ते करना। तो ये इसका आंसर है। वहां कितना 3.12 आ रहा है, मेरा कितना 3.34। क्यों आ रहा है? अब देखो पॉइंट में बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि अपने 8.85 को कितना लिया है? 9 लिया है। तो ये अप्रोक्सीमेशन तरीका। बाकी अगर आप एग्जैक्ट गुणा भाग करोगे तो गुणा भाग मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। क्लियर? तरीका समझ आ गया? मेन चीज की फिजिक्स यही थी, फिजिक्स यहीं पे थी, बाकी तो गुणा भाग है ये वाला, तो आप इजीली कर सकते हो कि यह कण संतुलन में रहे तो क्या होगा? जितना बल नीचे लग रहा है उतना ही बल ऊपर। ऊपर बल कौन सा? विद्युत बल। और विद्युत बल क्या होता है? Q इंटू ई। और ई क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। किसके कारण? परत के कारण। बाकी आंसर जो आपका मैंने आपको मैच करवा दिया, कितना आएगा 3, यानी यहाँ पे घात 10⁻13 ही आएगी। क्लियर यहाँ तक? तो सवाल नंबर 9। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 को, इसको आप और नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 क्या है देखिए। ठीक है, यहाँ तक सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 बोल रखा है कि एक XY तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व 5 इंटू 10⁻16 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक 0 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार लूप जिसकी x z एक्स से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो से पारित विद्युत फ्लक्स, यानी फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। तो दिया क्या वो लिखिए, एक परत है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा देखा कितना 5 इंटू 10⁻16, 5 इंटू 10⁻16 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। एक 0.1 मीटर त्रिज्या के जो वर्ताकार लूप है, जिसका त्रिज्या देखिए 0.1 मीटर त्रिज्या का वर्ताकार लूप है, जो जेड एक्स से कोण बना रहा है 60 डिग्री का। जेड एक्स से कोण थीटा बना रहा है 60 डिग्री का। तो लूप का कोण आते हैं से पारित, इस लूप से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इस लूप से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ये अपने को बताना है। फ्लक्स फाई का मान अपने को यहाँ पे निकालना है। ऐसा है कि मान लेते हैं कोई, जैसे ये x और ये मान लेते हैं y और ये मान लेते हैं यहाँ पे z, और यहाँ पे कोई परत है, यहाँ पे कोई क्या है? परत XY तल में, और यहाँ पर जिसका फर्स्ट आवेश घनत्व आपको ये देखा सिग्मा, और यहाँ पे कोई वर्ताकार लूप है जिसकी x है, इस x जेड एक्स से 60 डिग्री का कोण बना रही है, और इसकी त्रिज्या को देखिए कितनी, इसकी त्रिज्या को देखिए 0.1 मीटर। तो इस लूप से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा वो अपने को निकालना। तो अपन जानते हैं फाई क्या होता है? ई वेक्टर डॉट डेल एस, ये फ्लक्स का सूत्र होता है। फाई बराबर क्या होता है? ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर, यानी फाई बराबर होता है ई डेल एस कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से होगा? परत की वजह से। कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये निकालेंगे। डेल एस कितना होगा? इस लूप का क्षेत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसको करना है, बस इसको क्या करना है अपने को? हल करना है। देखिए आइए, तो फ्लक्स क्या होता है? फाई बराबर सूत्र क्या होता है? फाई बराबर फ्लक्स ई, लिख दो ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर बराबर ई डेल एस कोस थीटा। तो परत की विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से होगा? परत की वजह से। कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डेल एस किसका? लूप का, वर्ताकार लूप है, तो क्षेत्र क्या होता है? वर्ग का पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, सारे मान रख दो। सिग्मा का मान कितना है? 5 इंटू 10⁻16, नीचे 2 एप्सिलॉन कितना 8.85 इंटू 10⁻12, पाई का मान कितना 3.14 इंटू 3.14 इंटू में आर कितना है 0.1 इंटू 0.1, कैसे 0.1 का स्क्वायर इंटू cos थीटा यानी cos 60 डिग्री। हल करें इसको तो घातों देखते पहले, तो 5 इंटू देखो 0.1 इंटू 0.1, 0.1 इंटू 0.1 को अपन 1 इंटू 10⁻1, 1 इंटू 10⁻1 यानी क्या लिख सकते हैं 10⁻2 लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया 10⁻2, तो ये बन जाएगा 10⁻16, पहले संख्या लिख दो
संख्या में क्या बच रहा है 3.14, ये बच रहा है, बाकी घातें बच रही है। देखो 10 की घात माइनस का 16 यहाँ से, ठीक है, और माइनस का 2 यहाँ से, ठीक है, और cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, cos 60 कितना 1/2, नीचे क्या आ रहा है 2 इंटू 10 के बाद माइनस का 16 माइनस का 2 और माइनस का 12, ऊपर जाके प्लस का 12, ऊपर जाके प्लस का 12, तो कितना बन जाएगा देखिए नीचे 8.85, 8.85 यार। इसको हल करने पे आपका जो आंसर आएगा, हल करें कितना आएगा देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं मान रहा हूँ 3, कितना मान रहा हूँ 3, इसको कितना मान रहा हूँ 9, कितना मान रहा हूँ 9, मैं 3.14 को लगभग कितना मान लो 3 मान लो, ठीक है, और 8.85 को लगभग कितना मान लो 9 मान लो, तो देखिए कितना हो जाएगा ये 5, ये काम आप रफ में कर देना, 5 इंटू संख्या को देखिए 5 इंटू 3, नीचे क्या बचा है 2 इंटू 9 इंटू 2, तो 3 से कितना कटेगा 3 बार, 3 से 3 बार, तो कितना बचा 5, ऊपर बचा 5, नीचे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 में 4 दिया 12, यानी 5/12, 5/12, 5/12। घातों की बात करें तो माइनस का 16 और माइनस का 2 माइनस का 18, माइनस का 18 प्लस का 12 यानी माइनस का 6, तो अपन क्या करते यहाँ 10 से गुणा कर देते और यहाँ 10 की घात -7 कर देते, तो कितना आएगा देखो 50 में 12 में बांटे से 12 × 48, ठीक है, फिर कितना आएगा 2 यानी 4 पॉइंट के समथिंग, 4 पॉइंट इंटू 10 का -7, तो कितना है देखो 2 का भाग दिया, कितना बच रहा है, कितना बच रहा है भाई 12 × 48 2, ठीक है, 12 का भाग दिया, कितना आ गया एक बार, अब कितना बच गया 8, तो 12 क्या 22 बेहतर, यानी 4.16 के करीब जो आंसर आएगा वो आएगा 4.2 के करीब इंटू 10 का -7 कूलाम, और यहाँ पे कूलाम नहीं, यहाँ पे आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तरीका समझ में आया कि नहीं आया? मैंने यहाँ पे लगा दिया अप्रोक्सीमेशन, और आपकी बुक में आंसर क्या आ रहा है, बुक में आंसर आ रहा है 4.4, क्या आ रहा है 4.44, ये कब आएगा जब आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे, तो आपका आंसर आएगा 4.44 इंटू 10 का -7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बच्चों आपको समझे, गुणा भाग में की ओर मत जाना, गुणा भाग में आपको आता है, सबको आता है अच्छी तरह से। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कैसे सोल्व करना, आप गुणा भाग की तरफ भी कि गुणा भाग गलत किया मास्टर, ऐसा मत समझना। मैं केवल कि वीडियो की थोड़ी लेंथ वो छोटी हो जाए, एग्जैक्ट गुणा भाग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको मैं यहाँ से थोड़ा सा नेगलेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं चीज सिखा रहा हूँ ये चीज आपके ऑब्जेक्टिव में जेईई और नीट में अच्छी तरह से काम करेगी, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव सॉल्व और वहाँ पे ऐसे टिक करना बहुत आसान होता है। अगर आप एग्जैक्ट इसका वैल्यू लेके हल करोगे तो आंसर आएगा 4.44 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कब आएगा जब आप इसको 3.14 और इसको यानी इसको आप 314 लेना और नीचे 885, कैसे ये 2 पॉइंट से 2 पॉइंट तो गया ऐसे, तो आंसर आपका एग्जैक्ट आएगा। और ये भी गलत नहीं है, सही है। अगर मान लो आपको टाइम कम पड़ रहा है एग्जाम में तो आप ऐसे अप्रोक्सीमेशन, इसको बोलते हैं लगभग, अप्रोक्सीमेशन का तरीका सोल्व करने का, क्लियर है बात है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिएगा, एग्जैक्ट आंसर ये, और मैं इसका आपको आंसर लगभग आसपास में लाके दिखा दिया। गुणा भाग आप कर सकते हो, फिर बोल रहा हूँ कोस आपकी, ठीक है। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 देखिए क्या देखा है यहाँ तक क्लियर, तरीका क्लियर है कि कैसे आया, बाकी आगे तो गुणा भाग है, यही मैं तो यहीं पे रहता हूँ फिजिक्स को। सवाल नंबर क्या है, 11 क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन है, जिसकी ऊर्जा देखिए आपको 10 का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा 5 mm दूरी से एक अनंत 5 mm दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट के ओर, चालक प्लेट है परत नहीं है, चालक प्लेट यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। तो चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना कीजिए ताकि इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए। ये था आपका सवाल नंबर 10 का हल, सवाल नंबर 10 का सॉल्यूशन। आगे देखते हैं सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 इसको हटा दें यहां से। सवाल नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। क्या बोल रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी आपको ऊर्जा देखिए, एनर्जी कितनी देखिए 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 5 mm दूरी से, जो डी मान लीजिए डिस्टेंस को, दूरी को डी 5 mm यानी 5 इंटू 10 की घात -3 मीटर से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर दागा जाता है। तो चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना कीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए, इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए। इस ऊर्जा से कि मान लेते हैं ये अपने पास कोई चालक प्लेट है, परत नहीं है, इस बार प्लेट है, और यहां से कोई इलेक्ट्रॉन की ओर दागा गया, कितनी ऊर्जा से
10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से दागा गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से दागा गया है। क्लियर आता है। अब ये प्लेट से ना टकराए, मतलब क्या, प्लेट भी इतनी ऊर्जा इसको इधर दे दे, इतना ही जितना ऊर्जा में कार्य, मतलब 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य इधर कर रहा है, ये कौन, ये कण। तो अगर ये प्लेट भी इसको इतनी ही ऊर्जा इधर दे, इतना ही कार्य इसके ऊपर कर दे, तो नहीं टकराएगा। तो देखिए, तो प्लेट कार्य क्या करेगी, डी यहाँ पे कितना, F × 5, तो क्या आएगा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, यानी F × D, F × D, F × D। यहाँ बल कौन सा आएगा, विद्युत बल। बल कौन सा आएगा, विद्युत बल। क्या होता है विद्युत बल, अभी पढ़ा था, QE। क्या होता है, Q × E, Q × E, ये होता है। यहाँ क्या आएगा, Q × E, Q × E। अब Q यहाँ पे किसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, किसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, E, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, E। और E ये क्या होगा, E क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। E क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ से E से E से E चला गया, E से E चला गया, इनटू कार्य, ये तो कार्य इनटू में डी भी तो आ रहा है, इनटू में डी, इनटू में डी। तो E से E गया तो बचा क्या, 1000। यहाँ पे क्या बचेगा, 1000 वोल्ट, 1000। यहाँ पे क्या आएगा, 1000 इंटू में क्या आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। और डी का मान कितना देखा है, डी का मान यहाँ पे रखते हैं 5 × 10⁻³ तो देखिए क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा क्या आएगा, इसको तो गुणा कर दो, 1000 इंटू एप्सिलॉन नीचे आएगा 5 × 10⁻³ तो बन जाएगा 1000, तो 10⁻³ ऊपर है 10⁻6, 10⁻6 इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे में क्या आएगा, 5 आएगा, बटे में क्या आएगा 5। तो इसको लिख देते हैं अपन 10⁻6 की जगह 10/5 इंटू 10⁻5 इंटू में क्या आएगा, इंटू में यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन कितना 8.85 इंटू 10⁻12, 8.85 10⁻12 कितना बन जाएगा, 2 पंजे 5 दूनी 10, 2 इंटू 8.85 और घात की बात करो 10⁻12 और 5 कितना, 12 और 5 7 5 है, माइनस का 7, तो कितना आ रहा है, सिग्मा का मान कितना आएगा, इसको हल करो, 2 पंजे 10, 2 8 16 और 1 17, 2 8 16 और 1 17, तो 170 10⁻7। आंसर क्या आ रहा आपका, आंसर आ रहा आपका 1.77 इंटू 10⁻6 आ रहा है, 1.77। अगर घात की बात करें तो घातों में गलती है ये, हाँ इससे गुणा कर पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, पॉइंट कहाँ लगेगा 1.77 इंटू 10 का क्लियर आते हैं इसको गुणा करने पे। अब पॉइंट यहाँ लगाना तो क्या, यहाँ पे 1.77 इंटू 10⁻6 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, समझ आ गया। यहाँ से माइनस में काटे कम की, इसको पॉइंट को यहाँ किसका दिया, तो ये आपका 1.7 क्लियर है। मेन चीज ये तो कैलकुलेशन है, कंसेप्ट यही है, इस ऊर्जा से आ रहा है, ये भी क्या है ऊर्जा, ये भी क्या है ऊर्जा। भाई कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो अगर ये प्लेट भी जिस ऊर्जा से ये आ रहा है उतनी ऊर्जा या उतना ही कार्य इधर कर दे, तो ये यहाँ पे प्लेट से नहीं टकराएगा। तो मैंने यही किया, इस ऊर्जा के बराबर F बल इंटू विस्थापन। विस्थापन कितना, दूरी 5 mm, ये तो है ना कि 5 mm दूरी से, एक दूरी से। फिर F का मान QE, Q क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का मान स्मॉल ई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, सारे मान रखे, E से ही काट दिया, फिर हल कर दिया पूरे को। तो 1000 बराबर ये वोल्ट से वोल्ट गया, ऊर्जा का मात्रक ये, इधर ऊर्जा का मात्रक क्लियर। वैसे आपको बता दूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप समझे वोल्ट से, आप ये कंफ्यूजन हो सकता है कि वोल्ट से वोल्ट कैसे है, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है, ऐसे करना। फिर क्या करोगे, यहाँ पे का मान रखोगे 1.6 और 10⁻19, इधर से वैसे कट जाएगा, इसलिए मैंने सीधा काट दिया। आप ये मसला v का आ गया, आप याद कर लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए v कहाँ गया सर, v यहीं पे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल रखने का। फिर करोगे तो इधर जूल, भाई ये कार्य का मात्रक क्या जूल, इधर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, जूल से जूल चला जाएगा। जब आप इस ई का मान क्या रखोगे 1.6 इंटू 10⁻19 तो वो कट जाएगा, इसलिए मैं इसको लिखा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। आते कहीं कंफ्यूजन भाई v कहाँ गया, तो v यहीं पे गया, कहीं वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, क्लियर है यहाँ तक। ये था सवाल नंबर आपका 11। अब लास्ट सवाल आपका सवाल नंबर 12 क्या है, एक साबुन के बुलबुले के अंदर एवं बाहर, यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करें सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 तो रब कर रहा हूँ यहाँ से। सवाल नंबर 12 क्या है कि एक साबुन के
बुलबुले के अंदर एवं बाहर दाब समान में दाब आदि के जीरो, दाब आदि के जीरो के गोल का पृष्ठ तनाव 0.04 न्यूटन पर मीटर है तथा बुलबुले का व्यास जो चीजें दे रखे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या देखा है, पृष्ठ तनाव टी का मान देखा है 0.04 न्यूटन मीटर। टी का मान भाई पृष्ठ तनाव किस दिखाते हैं टी से, तो 0.04 न्यूटन पर मीटर ये तो देखा आपको पृष्ठ तनाव का मान। और दे रखा है बुलबुले का व्यास कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। निकालना है क्या बुलबुले पर आवेश ज्ञात कीजिए, यानी इसका बुलबुले का जो आपको व्यास दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर। अगर व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी 2, इसका मतलब क्या होगा त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर। निकालना है क्या अपने को बुलबुले का आवेश, यानी Q का मान अपने को निकालना है, Q का मान अपने को ज्ञात करना है। क्लियर यहाँ तक, Q का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बोला है अंदर और बाहर दाब बराबर, अंदर और बाहर दाब बराबर, इसका मतलब क्या हुआ दाब आदि के जीरो है, यानी Px का पूरा बताता हूँ अपने कल पढ़ा था Pex मतलब दाब आदि के सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन अपॉन 4t r। ये आई थी साबुन के आवेश बुलबुले की इक्वेशन। यहाँ पे दाब अंदर और बाहर दाब जीरो है, मतलब Px का मान क्या बन जाएगा जीरो, क्या जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन बराबर क्या आएगा 4t बटा, ये आएगा सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन अपॉन 4t बटा r। एक बार मार्कर चेंज कर लूं, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन अपॉन 4t बटा r। निकालना क्या अपने को यहाँ से सिग्मा आवेश का मान, तो देखिए सिग्मा क्या बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर बराबर इसको तो गुणा किया तो क्या आएगा 8t एप्सिलॉन नॉट बटा r। कोई डाउट भाई 2 से 4 दूनी 8t एप्सिलॉन, सिग्मा से क्या रहेगा सिग्मा बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 8t एप्सिलॉन नॉट बटा r, 8t एप्सिलॉन बटा r। अपने चाहिए क्या सिग्मा नहीं निकालना, अपने क्या निकालना है q। तो सिग्मा बराबर क्या होता है q बटा a, सिग्मा बराबर क्या होता है q बटा a, तो q बराबर क्या आएगा सिग्मा इंटू a। तो सिग्मा सिग्मा का मान क्या देखा है यहाँ पे सिग्मा का मान ये रहा रूट के अंदर 8t एप्सिलॉन नॉट बटा r, और a क्या है साबुन का बुलबुला कैसा होता है भाई गोलाकार होता है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये आएगा 4 पाई वर्गमूल के अंदर 8t एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई को यहाँ लिख दिया, जब r स्क्वायर अंदर जाएगा क्या बनेगा r की घात 4 और नीचे क्या है r, तो क्या आएगा 4 पाई रूट के अंदर 8t एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अगर सूत्र आपको याद अच्छी बात है, मैंने आपको सूत्र निकाल के दिखा दिया, सूत्र याद अच्छी बात है मैंने आपको सूत्र निकाल के दिखा दिया। अगर आपको नहीं साबुन के बुलबुले में कोई भी सूत्र याद मत करो, आप साबुन के बुलबुले का कोई भी सूत्र याद मत कीजिए, आप ये चीज याद रखिए बस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन बराबर 4t r, जो चाहिए वो निकाल दो। ठीक है कुछ भी सूत्र याद नहीं करना, आप ये याद रखिए जो चाहिए वो निकाल दो। अगर आपको अच्छी बात है सीधा ये लिख दो, नहीं याद तो आप ऐसे निकाल लिया करो। एक ही सवाल सूत्र याद करो ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन बराबर 4t बटा r। तो यहाँ पे q का सूत्र क्या बन जाएगा ये लिख दो सीधा, तो q बराबर क्या होगा ये तो मैंने आपको समझाया यहाँ पे, ये मैंने क्या होगा आपको समझाने के लिए बताया। आप सीधा सूत्र लगाइए यहाँ पे q बराबर क्या आएगा 4 पाई वर्गमूल के अंदर 8t एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब। तो 4 पाई का मान 3.14 सब जानते हैं, 8t का मान कितना 0.04 इनटू एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 इनटू 10 की घात माइनस 12 इनटू में r कितना है 2, यानी 2 इनटू 10 की घात माइनस 2। कैसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या आएगा 2 इनटू 10 की घात माइनस 2 आएगा, का क्यूब करना है, का क्या करना है क्यूब करना है। तो वर्गमूल के अंदर है तो हम करेंगे तो 4 इंटू 3.14, बात करें यहाँ पे तो 8 इसको ऐड कर सकते 4 इंटू 10 की घात माइनस 2, 4 10 की घात माइनस 2, और यहाँ पे 8.85 को मैं मान रहा हूँ 9। समझ गए क्या कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे अभी तक मेरा तरीका क्या है, मैं लगभग आंसर निकाल के बता रहा हूँ आपको, बाकी मैथ्स आराम से सोल्व कर सकते हो। इसको मैंने कितना मान लिया 9 इंटू में 10 की घात माइनस 12 है, और यहाँ पे 2 की घात 3 कितना बनेगा 8 इंटू में 10 की घात माइनस 2 की घात 3 8 10 की घात माइनस का 2 यानी 10 की घात माइनस 2 की घात 3 यानी 10 की घात माइनस 6। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा 8 और 8 वर्गमूल से बाहर कितना आएगा भाई, कितना आएगा 8, भाई 8 स्क्वायर, यहाँ पे 4 का बाहर कितना आएगा 2 और 9 का बाहर कितना आएगा 3। बात करते हैं घातों की, घात यहाँ पे 10 की घात माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 12 और यहाँ पे माइनस का 6, तो 12 और 2 कितना 14 और 6 यानी माइनस का 20। वर्गमूल के अंदर माइनस का 20, बाहर कितना आएगा 10 की घात माइनस 10, तो घातों में बाहर कितना आ जाएगा, कितना आएगा घातों में बाहर 10 की घात माइनस 10 आएगा, 10 की घात माइनस 10 और ये पूरा हल कर लो तो कितना आएगा, हल करें तो 4 हल कर देते हैं कितना 4, देखो पहले 3 मान लो, 4 किया देखो 3 मान लेते हैं, मान ले क्या 4 सर सुन ही नहीं रहा आप तो 4 8 32 सोल्व कर लेते हैं, 4 इंटू 8
4 इंटू इसको मान लो 3 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू इसका माइनस 10 मान लो, कितना आएगा? 4 या 12, 12 में कितना होता है? कितना होता है 12 में? 96, तो 96 इंटू यहाँ पे 2 या 6 इंटू इसका माइनस का 6, 6 से क्या 6 36, कितना 3 6 नाम 54, 54 और 3 कितना आएगा? 57, तो 57 576 इंटू 10 का माइनस 10 कूलम। इसको हम लिख सकते हैं कितना? 57.6 और यहाँ पे 10 का माइनस 9 कूलम, 10 का माइनस 9 कूलम, तो आंसर कितना आएगा? 57.6 नैनो कूलम, 57.6 नैनो कूलम। अब बात वही है सर, बुक में तो थोड़ा कुछ अलग आ रहा होगा, कितना आ रहा है? 59.8 आ रहा है, 50.9.8। तो ये बात आप समझ गए होंगे क्योंकि आपने इसको कितना माना था? इसको आपने 9 मान लिया, उसको आपने 3.14 को 3 मान लिया, इसलिए अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू करोगे तो इसका आंसर आएगा 59.8, कितना आएगा? एग्जैक्ट आंसर आएगा कितना? 598, कितना आएगा? 598 इंटू 10 का माइनस 10 कूलम, तो आएगा 59.8 इंटू 10 का माइनस 9 कूलम, उसको अपन क्या राइट कर सकते हैं? 59.8 नैनो कूलम। ये तरीका अप्रोक्सीमेशन का है। मैंने ये इसलिए बताया कि थोड़ा टाइम कम लगे, बाकी गुणा भाग आप इजीली कर सकते हो। तरीका तो नहीं था, ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड था सवाल, फॉर्मूला वैल्यू पुट करके मैथ्स से हल करना था, ठीक है। तो ये बाकी ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, कंपटीशन आपका जेईई और नीट वहां पे बेटर काम करेगा, ठीक है बच्चों। अगर आप ये तो आपका सवाल मैंने करवा दिए, अगले वीडियो के अंदर क्या करेंगे? जो आपकी जो ऑब्जेक्टिव वाले सवाल है, कौन से एवरेज सद वाले जो सवाल है वो करेंगे, और बाकी जो आपके लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक जो भी न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम वो सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद अपना ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स एंड होगी, चैप्टर एंड होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।